Yeah, good afternoon, everyone. Hope you all are well, safe in your home. Yeah, गवर्नमेंट ने कुछ एग्जेम्पशंस प्रोवाइड किए हैं टैक्स पेयर्स को रिगार्डिंग कोविड-19 से ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उससे रिलेटेड जो भी टैक्स का बेनिफिट्स गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयर और अदर एसएससी को दिया है उससे रिलेटेड हम लोग डिस्कशन करेंगे। गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयर के लिए एक टैक्स का बेनिफिट दिया है कि उस वो जो भी ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय के बिहाफ में जो भी एक्सपेंस इनकर करता है और एम्प्लॉय उस अमाउंट को अगर कोविड-19 के ट्रीटमेंट में यूज़ करता है तो एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉय को पैसा देगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इन केस ऑफ एम्प्लॉय अगर एम्प्लॉय को देता है तो इसका कोई अमाउंट का लिमिट नहीं है। ये फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए है एंड नेक्स्ट ईयर के लिए सब्सिक्वेंट ईयर के लिए है। फर्दर अगर एम्प्लॉय को कोविड होता है या उससे रिलेटेड कोई ट्रीटमेंट के लिए अगर कोई अदर पर्सन अदर देन एम्प्लॉयर अगर कुछ भी अमाउंट देता है तो वो अमाउंट का लिमिट 10 लाख तक का है। सिंस हम लोग सभी को पता है कि इस पेंडेमिक सिचुएशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ अपना लाइफ गंवा चुके हैं। इसमें एम्प्लॉयर अगर कुछ भी कंट्रीब्यूशन देता है उसके फैमिली मेंबर के एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर्स को तो वो एम्प्लॉयर के लिए विदाउट कोई टैक्स फ्री रहेगा। उस पर कोई टैक्स का कोई इम्पैक्ट नहीं है, ये एग्जेम्प्टेड है। मीन्स अगर एक्सपेंसेस अगर एम्प्लॉयर करता है तो ये अलाउबल है। जब हम लोग टोटल कंप्यूटेशन ऑफ इनकम कंपनी का कैलकुलेट करते हैं तो कुछ कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिस पे टीडीएस डिडक्ट होना चाहिए। अगर टीडीएस डिडक्ट नहीं होता है तो उस पर हम लोग क्या करते हैं कि उसे हम लोग अलाउ नहीं करते, अलाउबल एक्सपेंसेस नहीं होता है। गवर्नमेंट ने ये रिलीफ लाया है कि अगर एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए कुछ भी पैसा देता है वो अलाउबल एक्सपेंसेस है। फर्दर अगर एम्प्लॉय का डेथ हो जाता है और एम्प्लॉयर अगर कुछ भी अमाउंट कोई भी अमाउंट अगर उस एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर को देता है तो वो एक्सपेंसेस अलाउबल है फॉर एम्प्लॉयर के लिए। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे हम ये जो बेनिफिट्स हैं गवर्नमेंट ने हर एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को दिया है फॉर फाइनेंशियल ड्यूरिंग फाइनेंशियल 2021 के रिगार्डिंग जो भी ये इस तरह के इंसिडेंट हुए हैं एंड 21-22 के रिगार्डिंग अभी तक जो भी सब्सिक्वेंट ईयर मेंशन किए अभी कब तक चलेगा ये स्पेसिफिकली गवर्नमेंट डेट एंड नहीं किए बट इस चीज़ को रिलीफ दिया गया है। गवर्नमेंट के इस अनाउंसमेंट से सबसे एडवांटेज जो हुआ है वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड को है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड क्या करते हैं अपने एम्प्लॉय का बहुत टेक केयर तो करते ही हैं। उस बीच में अगर एम्प्लॉय का डेथ हो जाता है तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड एक सर्टेन अमाउंट उनके फैमिली मेंबर्स को देते हैं। गवर्नमेंट को क्या होता था पहले अगर ये रिलीफ नहीं आता तो गवर्नमेंट को कहाँ पे लॉस होता है, एम्प्लॉयर को कहाँ पे लॉस होता है। एक तो एम्प्लॉयर अपना मान लीजिए फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए किसी एम्प्लॉय के फैमिली को दिया तो उस पर पूरा एक्सपेंसेस गवर्नमेंट क्या करता उसको डिसअलाउ कर देता, मतलब एक्सपेंसेस अलाउ नहीं करता। इस इट मीन्स कि गवर्नमेंट उससे 30% एक्स्ट्रा उस पर टैक्स भी ले लेता। तो गवर्नमेंट ने ये रिलीफ लाके कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए रिलीफ लाके बहुत अच्छा कॉर्पोरेट वर्ल्ड को एक इंडिकेशन दिया कि आप जो भी आपके एम्प्लॉई हैं अगर कोविड-19 के ट्रीटमेंट या उनसे उनका डेथ होता है तो आप उनका अपने जनरल फंड से या कहीं से अच्छा खासा अमाउंट निकाल के उनके फैमिली मेंबर्स को या एम्प्लॉय को ट्रीटमेंट कराएं। ये एक वेलकम स्टेप है। हम लोग सबको ही जानते हैं, हम लोग के किसी न किसी सभी के फैमिली मेंबर्स या रिलेटिव्स का ड्यू टू कोविड-19 डेथ हुआ है या इफ़ेक्टिव हुए हैं। इसमें अगर कोई भी हम लोग के जो कंपनीज़ हैं, हम लोग के जो एम्प्लॉयर्स हैं, अगर वो कुछ भी रिलीफ देते हैं तो ये उनके लिए भी अच्छी बात है और हम लोग के लिए भी अच्छी मीन्स विन विन सिचुएशन है। और सिंस ये आई विश कि किसी को इस तरह के कोविड-19 से रिलेटेड कोई इशू नहीं हो तो बेटर है। बट अगर किसी को होता है तो एम्प्लॉयर अब उसे सपोर्ट करने में पीछे नहीं हटेगा।
Beside tax exemption, government has also provided relief on various tax compliance measure, extended deadline for the same. हम लोग जानते हैं कि अभी बहुत सारे स्टेट्स में लॉकडाउन अभी भी है। एम्प्लॉई को अपने ऑफिस जाके काम कर पाना बहुत इशू हो रहा है। वी नो कि इस सिचुएशन में जाके काम करना बहुत बड़ी बात है, बट इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट हैज एक्सटेंड सम डेडलाइंस। लाइक गवर्नमेंट ने जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सटेंड किया है, लिंकिंग ऑफ पैन एंड आधार डेडलाइन विच इज नाउ टिल सितंबर 30 तक आप लिंकिंग ऑफ आधार और पैन का कर सकते हैं, जो कि 30 जून तक पहले था। इसको गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया है और ये अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे आदमी का पैन आधार लिंक नहीं है, उसमें इशू होता, तो गवर्नमेंट ने इसके डेडलाइन को एक्सटेंड किया है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ने विवाद से विश्वास वाले जो पेमेंट था उस पर 2 महीने के लिए इंटरेस्ट फ्री पेमेंट करने के लिए बोल दिया। मीन्स आप 31 अगस्त तक आप पेमेंट कर सकते हो, कोई इंटरेस्ट नहीं है। सिंस हम लोग सबको जानते हैं ये कि 30 जून तक ही इसका विवाद से विश्वास वाले स्कीम में हम लोग पेमेंट कर सकते थे, बट गवर्नमेंट विवाद से विश्वास वाले स्कीम को इंटरेस्ट फ्री 31 अगस्त तक कर दिया है। इट मीन्स कि ये एक रिलीफ है सभी के लिए, और अगर इंटरेस्ट नहीं लग रहा है तो एक तरह से आप बोल सकते हो कि ड्यू डेट ही गवर्नमेंट एक्सटेंड किया है। नेक्स्ट, आपका जो यह इम्पोर्टेंट पॉइंट है, किसी भी एसएससी का अगर असेसमेंट, किसी भी एसएससी का मान लीजिए उस पर इक्वलाइजेशन लेवी अगर अप्लीकेबल था, तो गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि इक्वलाइजेशन लेवी का जो स्टेटमेंट हम लोग को फर्निश करना पड़ता है उसको 31 जुलाई तक गवर्नमेंट एक्सटेंड कर दिया है। फर्दर, किसी भी एसएससी का अगर असेसमेंट चल रहा है तो असेसमेंट ऑर्डर और पेनल्टी ऑर्डर गवर्नमेंट ने क्या किया, 30 सितंबर तक उसको एक्सटेंड कर दिया। इस बीच में किसी को नहीं आएगा। मीन्स हम लोग को असेसमेंट ऑर्डर और पेनल्टी ऑर्डर का कुछ दिन का रिलीफ मिल चुका है। गवर्नमेंट ने एक और जो रिलीफ दिया है, ऑब्जेक्शंस टू डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल कैन नाउ डन बाय 31 अगस्त तक, जो कि ये भी एक अच्छा वेलकम स्टेप माना जाएगा। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ने टैक्स रिडक्शन का जो लास्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21 का था उसका डेट फाइलिंग ऑफ टीडीएस रिटर्न का गवर्नमेंट ने डेट बोल दिया कि जुलाई 15 तक आप करो, कोई इशू नहीं है। जो कि हम लोग जानते हैं सबको, ये 31 मई तक था, उसके बाद फिर गवर्नमेंट डेट एक्सटेंड किया, अभी 15 जुलाई तक कर दिया कि आप टीडीएस का जो भी टीडीएस डिडक्शन किया हो उसका आप रिटर्न फाइलिंग कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट एक और जो कंप्लायंस बाय टैक्स पेयर सच एज, हम लोग सबको जानते हैं कि बहुत सारे इनकम टैक्स के बेनिफिट हमें तब मिलते हैं जब हम एक स्पेसिफिक पीरियड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, पेमेंट करते हैं, या एक्विजिशन या परचेज ऑफ एसेट्स या कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट्स करते हैं। तो एक स्पेसिफिक पीरियड सिंस लाइक 31 मार्च तक था वो, या जून तक था, गवर्नमेंट ने उसको क्या किया, 30 सितंबर तक एक्सटेंड कर दिया। ये एक सैलरी पर्सन टैक्स पेयर के लिए बहुत अच्छी बात है। इस कंप्लायंस को गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया है। फर्दर हम लोग यह देखेंगे कि क्वार्टरली स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द रेमिटेंस मेड फॉर द क्वार्टर एंड 30 जून में नाउ फर्निश बिफोर 31 जुलाई। यह भी गवर्नमेंट एक वेलकम स्टेप है कि इस चीज़ को भी गवर्नमेंट ने 31 जुलाई तक एक्सटेंड कर दिया, जो कि पहले जून तक था। क्वार्टरली स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू रेमिटेंस, हम लोग को रेमिटेंस एक सबमिट करना पड़ता है, उससे रिलेटेड जो जून था उसको गवर्नमेंट 31 जुलाई तक एक्सटेंड कर दिया है। इसी तरह के गवर्नमेंट जो भी बेनिफिट्स दिए हैं उस पर हम लोग एक बार डिस्कस कर चुके हैं, एक समराइज वे में दे दिए हैं। बता देता हूँ बस समरी वे में कि गवर्नमेंट ने कोविड-19 से रिलेटेड बहुत सारे रिलैक्सेशन दिए हैं। उसमें एक रिलैक्सेशन ये है कि एम्प्लॉयर अगर अपने एम्प्लॉय के इलाज के लिए कुछ भी खर्चा करता है, एम्प्लॉयर को वो डिडक्टिव अलाउएबल एक्सपेंसेस माना जाएगा। अगर एम्प्लॉय किसी और से अगर ये असिस्टेंस लेता है, एक्सपेंसेस कोई और
करता है ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, तो उसे 10 लाख का लिमिट है। अगर एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय के डेथ होने पर उसे फैमिली मेम्बर को कुछ भी रुपया देता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, एम्प्लॉयर को ये अलाउेबल एक्सपेंसेस है। नेक्स्ट हम लोग सबको जानते हैं फैमिली मेम्बर जो भी है, इसमें असिस्टेंट हम लोग सबको करना चाहिए। ये गवर्नमेंट कोई टैक्स फ्री रखा है इस चीज़ को। एंड देन ये सम एक्सटेंशन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, ये मैंने डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया हूँ। रिक्वेस्ट आप लोग सभी से करूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन से रिलेटेड अपडेट्स मैं आप लोगों को देते रहूँगा। थैंक यू।